सितंबर 20 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, टॉम फेल्टन की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 35 से लेके 45 तक। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरे तेरे बाईं ओर बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। ये सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। आज के हमारे संदेश का मुख्य शीर्षक, मुख्य भाग है मरकुस 10 अध्याय 35वीं आयत। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए कर। 2021 में इतिहास में किसी से भी ज़्यादा दूर तीर चलाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले एक इंजीनियर ने 2028 फीट की दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया। नमक के मैदान पर पीठ के बल लेटते हुए उसने अपने व्यक्तिगत रूप से डिज़ाइन किए गए पैर के धनुष की डोरी को पीछे खींचा और निशाना लगाने के लिए तैयार हो गया। उसे उम्मीद थी कि 1 मील से ज़्यादा की नई रिकॉर्ड दूरी होगी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने तीर को उड़ने दिया। ये 1 मील भी नहीं चला। वास्तव में ये 1 फीट से भी कम दूरी तय कर पाया। उसके पैर में जा लगा और ओह, काफ़ी नुकसान पहुंचा। कभी कभी हम गलत महत्वाकांक्षा के साथ प्रतीकात्मक रूप से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। याकूब और यूहन्ना जानते थे कि गलत उद्देश्य से कुछ अच्छा चाहने का क्या मतलब है। उन्होंने यीशु से मांगा कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने शिष्यों से कहा था कि वे 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। इसलिए ये देखना आसान है कि उन्होंने ये अनुरोध क्यों किया। समस्या, वे स्वार्थी रूप से मसीह की महिमा में अपना ऊंचा दर्जा और शक्ति की तलाश कर रहे थे। यीशु ने उनसे कहा कि उनकी महत्वाकांक्षा गलत है। वरन जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। जब हम मसीह के लिए अच्छे और महान कार्य करने का लक्ष्य रखते हैं तो क्या हम उसकी बुद्धि और मार्गदर्शन की तलाश कर सकते हैं?
विनम्रतापूर्वक दूसरों की सेवा करें, जिस प्रकार मसीह ने बहुत ही अच्छी तरह से किया। महत्वाकांक्षा अच्छी और बुरी दोनों क्यों हो सकती है? हम यीशु की तरह सेवा करने को अपनी महत्वाकांक्षा कैसे बना सकते हैं? यीशु, मैं आपके लिए एक महान कार्य करना चाहता हूँ, लेकिन सही कारणों या उद्देश्य के लिए। आमीन।